भारत के वीर एक शौर्य गाथा थीम पर आधारित साइकिल रैली निकाली जा रही है जो भारत पाक सीमा पर स्थित हुसैनी वाला से नई दिल्ली तक कुल 710 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। आज ये साइकिल रैली अंबाला कैंट सैनिक रेस्ट हाउस पहुंची। यहां पहुंचने पर आर्मी ब्रिगेडियर और अन्य उच्च अधिकारियों के द्वारा इस साइकिल रैली का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर साइकिल रैली में शामिल एनसीसी कैंडिडेट पर फूलों की वर्षा भी की गई। इस मौके पर ब्रिगेडियर विकास राय शांडिले ने मीडिया से बातचीत करते हुए साइकिल रैली का मुख्य मकसद बताया। इसका मकसद जैसे कि अभी बताया है, भारत के शूरवीर एक शौर्य गाथा। अभी तक हमारे देश में कितने शूरवीर पैदा किए हैं और उनसे हम क्या सबक लेके हमारा नेक्स्ट जनरेशन जो कि हमारे एनसीसी के यंग कैडेट हैं, किस तरह से उनके शूरवीर का जो उनसे प्रेरणा लेके अपने आगे का काम भी कर सकते हैं, उसी का यही हमारा मेन मकसद है। इनका जो शुरुआत जो हुई थी वो 7 तारीख से शुरू हुई थी हुसैनी वाला से, और ये 20 तारीख को ख़त्म होगा। और इसके बाद वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की जो रैली होती है एनसीसी परेड की, उसमें भी ये बच्चे वहाँ पे मौजूद रहेंगे 10 किलोमीटर। अभी ये बच्चे तो मिक्स बच्चे हैं, पूरे अपने हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश, इन सभी स्टेट के ये बच्चे हैं और हर एक जगह से थोड़े थोड़े बच्चे मिलके ये सफ़र को पूरा कर रहे हैं। मैं इनको ये संदेश यही दूंगा कि जिस तरह से जैसे अभी बताया कि अंबाला में अलग अलग जगह क्या है, चाहे वो कुरुक्षेत्र का हो, चाहे वो 1857 की लड़ाई का हो, चाहे वो पानीपत की लड़ाई हो, या अंबाला में जो 2 कोर है जो कि जिसने 1971 की लड़ाई में बहुत योगदान दिया, उस वहाँ पे हमारे जो वीर जवान, वीर ऑफिसर्स, इन्होंने जिस तरह से काम किया है, उससे प्रेरणा लेके अपने जीवन में अपने आप को ढालें और एक जिम्मेदार नागरिक बने और अच्छा काम करें। आई एम द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ दिस साइकिलिंग एक्सपीडिशन, जिसमें टोटल हमारे 12 कैडेट्स हैं, 6 गर्ल्स कैडेट्स एंड 6 बॉयज़, and total 15 cyclists hai, including me. I am the officer in charge of the cycling expedition, Colonel Somveer Dabas. I am heading this expedition. We started from Husainwala on 7th of Jan and now through Punjab, Haryana. से स्टार्ट किया हमने 7 जनवरी से। जो हमारे एडीजी साहब हैं चंडीगढ़ में बैठते हैं जो, और उन्होंने इसको फ्लैग ऑफ किया वहाँ पे। और वहाँ पे हमारा जो एक बहुत ही बड़ा शहीद स्मारक है, जिसके लिए हमारे भगत सिंह, गुरुदेव और सुखदेव का जो एक स्मारक बना हुआ है, उसमें वहाँ से हमने स्टार्ट किया। वो सबसे पवित्र स्थान है, क्योंकि बिफोर इंडिपेंडेंस जो हमारे शहीद हुए हैं, जिनके कारण हमें ब्रिटिशर से आज़ादी मिली, और आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हमारे परमवीर चक्र हैं, उन सब को एज अ साइकिल रैली हम अपने कैडेट के थ्रू याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं और सादर प्रणाम कर रहे हैं कि ऐसे महान योद्धाओं को हम चाहते हैं हमारी आने वाली जनरेशन, प्रेजेंट जनरेशन सब याद करें कि ये जो आज़ादी मिली है उसका कैसे कैसे हमारे वीरों ने शहादत उसके लिए दी हुई है। नहीं, इनको हमने एक्चुअली पहले अभी स्टार्टेड आवर ट्रेनिंग, पहले सेलेक्ट किया इनको हमारे जो हरियाणा, पंजाब और हिमाचल और चंडीगढ़, इन सभी से बच्चों को बुलाया गया। अराउंड 60 बच्चे आए थे, उनमें हमें 12 बच्चों को सिलेक्ट किया। उसके बाद उनकी एनसीसी एकेडमी रोपड़ में ट्रेनिंग दिया गया उनको 10 दिन का, और उसके बाद में एक टीम बनाया गया ताकि हम ये 700 किलोमीटर का सफ़र आराम से तय करके पाए। क्योंकि आज आप देख रहे हो कितनी धुंध है, कभी बारिश हो जाती है, तो मौसम एक्सट्रीम में अभी क्लाइमेट इन दी एंटायर नॉर्थ इंडिया। यही संदेश है कि लाइफ इज़ वेरी टफ, और हमारे जो कैडेट्स हैं अगर वो कर सकते हैं तो हमारा यंग कोई भी यूथ कर सकता है इस चीज़ को। लेकिन एक ये प्रेरणा के स्रोत बने सभी के लिए। हमारी जो एनसीसी कैडेट्स जो 14 लाख हैं, उनके थ्रू, उनके माध्यम से हम पूरी एनसीसी ये चाहती है कि हमारा यूथ जो स्कूल और कॉलेज में है वो समझे और हमारे डिफेंस फोर्सेस के अंदर आए, और हमारे देश की सुरक्षा के लिए आगे ये यंग हैं, तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे। मेरा नाम है कैडेट कमलप्रीत कौर और हम ये पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के कैडेट्स हैं, जिसमें टोटल 12 कैडेट्स हैं, जिसमें 6 एसडी कैडेट्स और 6 एसडब्ल्यू कैडेट्स हैं। और हमारे ओआईसी सर है कर्नल सोमवीर दबास और एएनओ सर एएनओ रंजीत सिंह।
और सर साइकिल रैली का हमारा जो मोटिव है वो यही है कि एक शौर्य गाथा है सर, जो हमारे जो वीर जितने भी हुए हैं उनके बारे में सर हम संदेश लेके जा रहे हैं। उनसे प्रेरणा लेते हुए, उनके वॉर मेमोरियल से होते हुए हम दूसरों को ये संदेश दे रहे हैं कि जितने भी हमारे वीर जवान हुए हैं उनको भूलिए मत, उनसे प्रेरणा लीजिए, डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करिए और अपने देश का नाम रोशन करिए। हर तरीके से आप देश का नाम रोशन कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप डिफेंस फोर्सेस में से ही रोशन कर सकते हैं। आप ओलंपिक्स में पार्ट लीजिए, स्पोर्ट्स में पार्ट लीजिए, पढ़ाई में पार्ट लीजिए, जो आप कर सकते हैं उसमें अव्वल दर्जे का जो अपना प्रयास है वो कीजिए। मैं चीफ ऑफिसर रणजीत सिंह। हमने ये यात्रा 7 जनवरी को हुसैनीवाला से शुरू की थी। हुसैनीवाला बहुत पाक पवित्र जगह है जहाँ पे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव उनका संस्कार किया गया था। तो उस जगह से हमारे एडीजी साहब ने हमें रवाना किया। उसके बाद हम अमृतसर आसल उतार में जो लड़ाई हुई थी उसमें परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद जी और वो जो मेमोरियल था वहाँ पे जाके उनको नमन किया। उसके बाद अमृतसर में वार मेमोरियल में गए, अटारी बॉर्डर में गए और उसके बाद वापसी में आते हुए खटकड़ कलां भगत सिंह जी का जो गांव है वहाँ पे होते हुए चंडीगढ़ का भ्रमण करते हुए आज हम यहाँ अम्बाला में पहुँचे हैं। और ये जो हमारी साइकिल रैली है इसका जो टाइटल है भारत के वीर एक शौर्य गाथा। वो वीर जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद, हम उन सभी शहीदों को नमन करते हुए जा रहे हैं। और ये रैली 700 से ज़्यादा किलोमीटर पूरा करेगी और उसके बाद ये डीजीएनसीसी कैंपस में जाके ये रैली समाप्त होगी। और हम सभी देशवासी और ख़ास करके जो हमारे यंगस्टर्स हैं, ये बच्चे आप देख रहे हैं 12 कैडेट्स, ये 700 किलोमीटर से ज़्यादा साइकिल चलाएंगे। अगर ये बच्चे साइकिल चला सकते हैं तो ये भी एक मोटिवेशन है, प्रेरणा स्रोत है बाकी बच्चों के लिए, बाकी यूथ के लिए कि वो भी ऐसी एडवेंचर एक्टिविटीज़ को अडॉप्ट करें और आगे बढ़ें और देश का नाम रोशन करें।